हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूं अंश। आज हम अपना ट्वेल्थ क्लास का जो न्यू सिलेबस है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हालांकि अभी जो आरबीएसई बोर्ड है उन्होंने जो 2024 का जो सिलेबस था उसी को 2025 के लिए अपनी जो अब एग्ज़ाम होगी उसी के लिए वो ही कर दिया गया है। अब समझ गए आप? तो जो जो 2024 में जो सिलेबस था वही है, कोई भी भिन्न चीज़ें नहीं है। ये चीज़ आपकी जो बोर्ड है उन्होंने प्रमाणित कर दी है। और आप देखेंगे बोर्ड की साइड पे जाके देखिएगा, साइड में पाठ्यक्रम लिखा हुआ आएगा और फिर उस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको 2024-25 मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और फिर आपको दिखेगा कि पाठ्यक्रम 2024 एवं 25 का तो एक ही कर दिया है। तो हम इस वीडियो में अपना जो हिंदी कंपलसरी का जो सिलेबस है अपने ट्वेल्थ में क्या रहने वाला है इस बार, है ना, तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा भिन्न करके तरीके से, वैसे हालांकि जो पीडीएफ है वो एकदम मिक्स है, उस हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में सेपरेटली बता देता हूँ, है ना, जिससे आप सब समझ जाएंगे। तो क्या है भाई, अपना हिंदी का 2025 की अब आप जो अब परीक्षा देंगे ना, अब जो परीक्षा दोगे आप अगले, तब आप अब इस सेशन के बच्चे हो गई, तो अब आपको क्या करना है, अपना सिलेबस है ना इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। आपकी जो भी पेज हो या कुछ भी हो, आपको अपने सिलेबस को अपने पास रखना है। और देखो अभी ये चीज़ है, फिर हमारे पास नवंबर या दिसंबर में आरबीएसई द्वारा राजस्थान बोर्ड का अपना जो मॉडल पेपर होता है कि अपना पेपर कैसा आता है, सैंपल पेपर कहते हैं, वो किस तरीके का आता है, तो हम इसी चैनल पे आपके लिए डिस्कस कर लेंगे। मैं आपके लिए और सिलेबस भी इसी चैनल पे डिस्कस कर दूंगा, आप जाके देखिएगा। और आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं अपना आरबीएसई बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी आपकी कंप्लीट करवाऊंगा इस सेशन, और आपके 95 मार्क्स मैं दिलवाऊंगा। आप इस चैनल से अभी ही जुड़ जाइए, और मुझे आशा है कि आप जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा आपकी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, कोई भी आपको दुविधा हो आप हमेशा मेरे से आस्क कर सकते हैं, और आपको इस वीडियो नहीं, इस चैनल में आपको सब चीज़ें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आपको मैं अभी जैसे हिंदी का और मैं हिस्ट्री का करवाऊंगा, आपको पॉलिटिकल साइंस का करवाऊंगा, आपको हिंदी साहित्य का, आपको इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश कंपलसरी का, ओके, और ज्योग्राफी का। तो इन सब के मैं सिलेबस आपके लिए डिस्कस करूंगा, और बाद में आपको आपके इन फ्यूचर जब नवंबर या दिसंबर में मॉडल पेपर आता है तब वो भी डिस्कस करेंगे हम साथ में मिलकर, ठीक है, इन्हीं सब्जेक्ट्स के। तो आप अब ट्वेल्थ क्लास में हैं तो आप इंग्लिश कंपलसरी के लिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो मैं आपके लिए कंप्लीट पूरा पोर्शन करवाऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप अब इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलो, हिंदी अनिवार्य, हिंदी कंपलसरी अपना जो पाठ्यक्रम है 2024-25 का आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड। अब देख लो टाइम अपना, देखो 3.25 घंटे का रहना वो रहेगा। मार्क्स अपने 80 मार्क्स रहता है, और ना 20 मार्क्स सेशनल होते हैं जो आपके स्कूल से भेजे जाते हैं, तो टोटल 100 हो जाता है। ठीक है, अब अपना बोर्ड परीक्षा 2025, अब हमको 25 का देखना है सिलेबस। तो अब आपको क्या करना है बेटा, आप अपनी नोटबुक में जिस तरीके से है उस हिसाब से आप देख लीजिए कि मैंने जिस तरीके से लिख रखा है आप लिख लीजिए। चलो, हमारा फर्स्ट क्या है, देखो अपठित बोध। अपठित बोध है, जैसे ये आपके 12 मार्क्स का रहेगा, और एक बार देख लीजिए जल्दी सी। और रचनात्मक लेखन है आपके 16 मार्क्स की रहेगी। व्यवहारिक व्याकरण है आपकी 8 मार्क्स की रहेगी। पाठ्य पुस्तक आपकी दो बुक हैं, एक आरोह है और एक वितान है। तो आरोह है 32 की रहेगी, और वितान है वो 12 मार्क्स की रहेगी। समझ में आ गया आपको? तो ये एक आपका ओवरव्यू है आपके सिलेबस का। अब इस सिलेबस को हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसा कि आपके बोर्ड ने करवा रखा है जी। खंड ए फर्स्ट कर लो चाहे, ठीक है। तो देखो, अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश दोनों आते हैं आपके, अनसीन पैसेज होता है ना जो। तो देखो, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आएगा आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, उनमें एक एक लाइन, एक एक लाइन वाले, दो दो लाइन वाले प्रश्न होंगे। आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 मार्क्स का एक रहेगा। और आपकी अपठित पद्यांश, इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है बच्चों को। क्या होता है, कोई भी आपको, अब हिंदी तो, अब आपको क्या होता है कि एक पोयम का किसी भी कोई कविता होता है वो आपको दे दी जाती है। अब आपको उसमें से क्वेश्चन, क्या काव्य को समझने में थोड़ी सी जटिल मेहनत लगती है मस्तिष्क की, ठीक है। तो 6 मार्क्स की ये रहेगी। ठीक है, हो गया आपका ये सेक्शन ए।
ठीक है, खंड ए आपका हो चुका। अब देखो खंड ब, इसको 2 कर दो आप, ठीक है, इस तरीके से समझ जाएंगे आप। इसमें आपका निबंध आएगा, निबंध आएगा, आपको ऑप्शन मिलेगा 300 शब्दों में लिखना, 5 नंबर मिलेंगे। समझ गए आप, इस तरीके से लिख लीजिए अपनी कॉपी में। पत्र एवं प्रारूप लेखन, अब आपको पत्र का भी है आपके, खूब सारे पत्र आते हैं ना आपके, तो देखो, और उसमें क्या आएगा, अधिसूचना पत्र होते हैं, निविदा होती है, विज्ञप्ति होती है, ज्ञापन होता है, अधिसूचना होती है। 4 मार्क्स की रहेगी, आपको विकल्प दे दिया जाएगा, आपके अथवा में आएगा। अब देखो ये टॉपिक है आपके, अर्धशासकीय पत्र है, निविदा है, विज्ञप्ति है, ज्ञापन है, अधिसूचना है, तो आपको इनमें से 2 मिल जाएंगे, एक करना है, ठीक है, 4 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। नेक्स्ट चले हम, आप इसको एज इट इज आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए भाई, जिससे आपको पढ़ाई में इस साल दुविधा ना होगी। देखिए अब अपनी जो बुक है, एक कॉमन बुक है अभिव्यक्ति एवं माध्यम, जो आपके 11th में भी चलती थी, 12th में, दोनों में चलती है, ठीक है। तो इसमें से क्या आने वाला है, देखो आपके विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित। अब आपके लिए इसमें क्या आएगा, 2 बहुचयनात्मक, मतलब क्या होता है भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, ठीक है, समझ गए, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं भाई, समझ गए आप। तो बहुचयनात्मक को यही कहते हैं, और एक लघुतरात्मक प्रश्न मिलेगा आपको, जिसकी शब्द सीमा आपकी होगी 40 से 50 शब्द की, ठीक है। और फिर अपने को आएगा फीचर लेखन, एक टॉपिक है, और एक आलेख है। तो ये आपको अथवा में मिल जाएगा, दोनों में से एक का आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा कि इस पे फीचर लिखिए, या फिर कोई टॉपिक दे दिया जाएगा कि इस पे आलेख लिखिए, 100 शब्द 3 नंबर। ओके, समझ में आ गई ये चीज आपको। तो ये आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाला पोर्शन है। आगे चलते हैं जी, अब आपकी व्याकरण पर आते हैं। आपकी व्यवहारिक व्याकरण है, देखो 2 बहुचयनात्मक, वही मतलब ऑब्जेक्टिव पर्सन, ठीक ठीक है, और 6 रिक्त स्थान। अब आपकी देखो जो व्याकरण है उसमें आपको रिक्त स्थान मिलेंगे, समझ गए आप, और आपको ऑब्जेक्टिविटी वाले क्वेश्चन करने को मिलेंगे 2, और आपको 6 जो रिक्त स्थान की पूर्ति करे वो वाले पर्सन मिलेंगे। ग्रामर इस तरीके से आएगी आपकी व्याकरण। भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय, 2 मार्क्स की आपका टॉपिक है भाई, ग्रामर का, ठीक है, भाषा व्याकरण, ठीक है। और फिर लिपि का परिचय, लिपि का उदय वगैरह सब है, वो आपको जाना है। और देखो शब्द शक्ति है आपकी ग्रामर में, वो 2 मार्क्स की है। अलंकार में कौन कौन से अलंकार है देख लीजिए, अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, व्युक्ति है, विरोधाभास है, अतिशोक्ति है, विभावना है, संदेह है, और भ्रांतिमान है, ठीक है। ये 2 मार्क्स का आएगा, आपके टॉपिक है ये। और पारिभाषिक शब्दावली, मतलब कोई भी आपको जो पारिभाषिक शब्दावलियां होती है वो दे दी जाएगी, उसको इंग्लिश में लिखना होता है, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का ये रहेगा। ये आपके ग्रामर के टॉपिक है भाई, ध्यान देख लीजिए एक बार, ये 2 मार्क्स के आएंगे सब। आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है, और 6 क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करे वो मिलेंगे। इस तरीके से आपकी ग्रामर 8 नंबर की हो जाएगी, व्याकरण 8 नंबर की हो जाएगी, ठीक है। और अब आते हैं अपन अपनी बुक पर, समझ गए, ये देख लिया आपने। अब अपनी बुक है आरो है, ठीक है, ये 32 मार्क्स की है। अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश इस वजह से कि, है ना, तो एक सह प्रसंग व्याख्या गद्य से आएगी, और एक सह प्रसंग व्याख्या पद्य से आएगी, ठीक है। आपकी जो बुक है उसमें जो आपके पाठ है, कहानियां है, निबंध है, उनमें से एक व्याख्या आ जाएगी, ठीक है। और जो आपके काव्य है ना, आपकी कविताएं हैं जितनी भी, उनमें से एक व्याख्या आ जाएगी, विकल्प सहित आपको विकल्प मिलेंगे। 6 मार्क्स की दोनों रहने वाली है, ठीक है। किसी एक कवि या लेखक का परिचय, अब आपके जितने भी कवि हैं, और दूसरी साइड आपके कवि कौन होते हैं भाई, आपके जो काव्य भाग को लिखते हैं ना, काव्य लिखते हैं, वो कवि कहलाते हैं, और लेखक आपको उधर कहानी वाले और निबंध वाले, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कवि एवं लेखक का परिचय, ये 4 मार्क्स का हो जाएगा आपको। किसी एक पोर्शन को कर लेना तो अथवा में मिल जाता है आपको, आप कर लेंगे, या तो सारे कवियों का कर लेना या फिर लेखकों का कर लेना, समझ गए आप, इस तरीके से कर लेना। और 80 से 100 शब्द है, तो आप एक पेज के लिए तैयार कर लीजिए, इतना आपके लिए पर्याप्त रह जाए, ठीक है। अब देख लीजिए प्रश्नोत्तर गद्य भाग से और पद्य भाग से, आपके दोनों के ये सेम है, तो ये लिख लीजिएगा, गद्य भाग से भी 3 बहुचयनात्मक प्रश्न आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू, है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे 3। एक लघुतरात्मक आएगा, गद्य से भी 3 आएंगे और पद्य से भी 3 आएंगे, ठीक है। और फिर पद्य से क्या आएगा और गद्य से क्या आएगा, एक लघुतरात्मक आएगा, और पद्य से भी एक लघुतरात्मक आएगा, ठीक है। मैंने दोनों का ऐसे कर दिया ना, तो मतलब दोनों के लिए ही। अब देखो विकल्प सहित दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है, 3 प्रश्न गद्य से देखो ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक लघुतरात्मक आएगा और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, समझ गए आप। और इसी तरह 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक लघुतरात्मक आएगा, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, 8-8 मार्क्स की आपकी ये हो जाएगी, समझ गए। खंड
ये आपका एक कंप्लीट आपकी बुक है, ये आरओ है। आरओ में से ये मैटर आना है भाई आपका, आपकी व्याख्या आ जाएंगी, कवि का परिचय आ जाएगा और क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, एक बुक और आपकी वो कर लेते हैं, क्या है, वितान। आपकी वितान, अब इसमें क्या आएगा, देखो 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे विकल्प सहित। आपको बड़े क्वेश्चन आता है इस किताब से आपके, तो ठीक है, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो 80 से 60 से 80 शब्द हो जाएंगे और 6 मार्क्स का रहेगा वो, और 2 बहुचन्यात्मक मतलब एमसीक्यू। ठीक है, आपको टिक वाले मिलेंगे 2% तो टिक ऐसे, ठीक है, और 2 लघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे, 2 2 3 3 लाइनों वाले। ठीक है, तो ये 6 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो आप देख लीजिए, ये करवा दिया गया है आपके इस साल के लिए, यही सिलेबस रहेगा। तो आप ज़्यादा दुविधा में न आए। कई बच्चों को खूब दिनों से इंतज़ार था कि भाई कि सिलेबस बोर्ड जारी नहीं कर रहा है इस वजह से, तो ये आपका ये जो हिंदी का सिलेबस है, हिंदी कंपलसरी का, वो आपके इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है जी, तो आप इसको अपनी नोटबुक में, जैसा कि मैंने बताया, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो ज़रूर इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश सब्जेक्ट की गारंटी मैं लेता हूं। आप अगर आपको शुरुआत से परीक्षा तक अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आप आज ही इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीक्वेंस से अपनी इंग्लिश कंपलसरी का कोर्स लॉन्च करूंगा और उस हिसाब से हम पूरा सीक्वेंस से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सारे 12th के विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ जाइए। फिर मैं आपको मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ अपने। ओके, और आपको क्या करना, अपने जो दोस्त हैं वगैरह हैं, जो भी जानकार हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर करें और उन्हें बताएं कि इस चैनल पे क्लास 12 इंग्लिश और बाकी बोर्ड से संबंधित जो चीज़ें होती है उनका डिस्कशन होता है। ओके, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।